आपका फिर से स्वागत है इस मैथ के सीरीज़ में, जो कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए है। अभी जो हम लोग टॉपिक जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के 8 तक एपिसोड हम लोग शूट कर चुके हैं और ये हमारा जो होगा एपिसोड नंबर 9 होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए ये एलसीएम एचसीएफ जो एक इजी टॉपिक है, बट हम लोग को डिटेल में उस चीज़ को समझेंगे ताकि जो भी गलतियां होती हैं वो आगे से ना हो, है ना। तो देखना हम लोग चालू करते हैं। टॉपिक का नाम है जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए, हम लोग को सभी को पता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट ये एक्चुअली में होते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है, सपोज कीजिए 16 और 18 है, ठीक है। तो हम लोग को 16 और 18 का कोई एक ऐसा मल्टीपल एक ढूंढना पड़ेगा जो कि प्रॉपरली जिस चीज़ से 16 भी डिवाइड हो जाए और जिस चीज़ से 18 भी हो जाए डिवाइड। अगर किसी एक नंबर से 16 भी फुल्ली डिविजिबल है और 18 भी अगर ये फुल्ली डिविजिबल है, तब हम लोग मानते हैं कि वो इसका क्या है, एलसीएम है। वहीं अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा जो फैक्टर जो है उसका, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि 10 और 15 है, ठीक है। अब 10 और 15 का एचसीएफ हम कैसे समझेंगे? जैसे 2 5 जा, ये 5 1 जा। अभी यहाँ पर देखिए ये 5 3 जा रहा है, 5 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही है जो कि मैक्सिमम फैक्टर है, जो कि सबसे बड़ा एक फैक्टर है। तो बस हम लोग उसी को ही ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अभी हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन बस था, डिटेल में अभी हम लोग देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले जो एलसीएम का जो डेफिनेशन है प्रॉपर, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ नंबर विच इज स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 5 एंड 6 का। कौन कौन से? 5 एंड 6 के, ठीक है। तो देखिए 5 के जो भी ये मल्टीपल्स है उनको लिख लेते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 तो कौन कौन से होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35, 35 एंड सो ऑन। वैसे ही जब हम मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, 12, 18, 24 एंड 30। 6 5 जा 30 होता है। तो देखिए इसमें जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल आया जो कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, स्मॉलेस्ट ऐसा मल्टीपल जो कि 5 और 6 दोनों में कॉमन है, उसी को हम इसका क्या मानते हैं, एलसीएम मानते हैं। तो देखिए एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। तो पहले हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए कुछ एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि पहला जो है वो 56 है और सेकंड जो है वो है 20। तो अभी हम लोग को इनको सेपरेट क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए 56 है तो 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 14 जा, फिर ये 2 7 जा, फिर 7 1 जा, बस ये इतना ही जा रहा है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं 20 के लिए 2 10 जा, 2 5 जा, फिर 5 1 जा। तो देखिए इन दोनों में ही जो मैक्सिमम जो टाइम्स है 56 के लिए जो 2 है वो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे बस 2 ही बार आ रहा है। तो हम लोग ये मैक्सिमम वाले को लेंगे, तो 1 2 3, तो 2 इंटू 2, ये हम लोग डायरेक्ट ही एलसीएम ही निकाल ले रहे हैं इनका, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 7 बस एक ही बार आ रहा है, इंटू 5 भी बस एक ही बार आ रहा है। तो अगर हम लोग इस 56
और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और फिर ये 8 7 ज़ा हो जाएगा 56, 8 7 ज़ा 56, 56 इंटू कर लेंगे 5, 56 इंटू 5, 5 6 ज़ा 30, 0 कैरी 3, 5 5 ज़ा 25, 25 एंड 3 28, तो 280 होगा जो कि हमारा 56 और 20 का एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसी में एलसीएम को ही डिवीजन मेथड से कैसे निकालना है। ओके, आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसी का ही 56 और 20 का ही डिवीजन मेथड से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है एलसीएम। 56 एंड 20, 2 कितने टाइम में जाएगा, 28 टाइम में 2 10 सा, फिर से जा रहा है 2 14 सा और ये 2 5 सा, फिर से ये 7 से जा रहा है, या 5 से पहले कर लेते हैं, 5 स्मॉल होता है, तो 5 ये 14 ही रहेगा और ये 5 1 सा 5, फिर से 2 से जा रहा है 2 7 सा, अभी ये 7 1 सा। तो देखिए यहाँ पर भी फैक्टर सेम ही आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पर भी 8 इंटू 5 इंटू 7 आ रहा है, जिसका कि आंसर हम लोग पहले भी निकाले कितना है 280। तो देखिए भले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें या फिर डिवीजन मेथड से निकालें, दोनों ही मेथड में जो आपका एलसीएम का जो आंसर जो होगा वो सेम होगा। अब देखते हैं हम लोग ये एचसीएफ देख लेते हैं। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग एचसीएफ में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल्स, मतलब एक बेल मान लीजिए कि अभी बजा, फिर एक बेल 15 मिनट बाद, फिर एक बेल 25 मिनट बाद, तो जो बेल वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेकंड देखते हैं एचसीएफ। सेकंड हम लोग देखते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ का जो ये डेफिनेशन है वो क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म तो हमको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स और मोर नंबर्स, दैट इज एचसीएफ इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर of the given number. It is also known as greatest common divisor. For example, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं 30 एंड 75 का। ठीक है, तो हम लोग को जो मैक्सिमम जो फैक्टर होगा उसी को देखना है, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 15 के टेबल से ये दोनों जा रहा है प्रॉपरली, फुल्ली डिविजिबल है, तो हम लोग कैसे मान लेते हैं इसको कि ये इसका एचसीएफ होगा। अब इसको एचसीएफ को भी निकालने के दो मेथड होते हैं। जो पहला मेथड होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड। देखते हैं हम लोग दोनों को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 140, 168 और 224 का। तो हम लोग अब इसको क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं वो अरिहंत की बुक से ले रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग इसको। 270 ज़ा, 235 ज़ा, 5 7 ज़ा और ये 7 1 ज़ा, बस इतना ही है। फिर देखते हैं 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 21 ज़ा, 3 7 ज़ा, फिर से 7 1 ज़ा। इसके बाद 2 1 1 2 ज़ा, 2 56 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर ये आ जाएगा 2 14 ज़ा, फिर ये 2 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व।
अब इसमें हम लोग को क्या ढूंढना है कि कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए एक 2 आ गया, 2 2 2, तो HCF निकालना हम लोग, राइट। तो 2 आ गया कॉमन, मल्टीप्लाई फिर से 2 2 और ये 2। देखिए HCF में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम लोग एलसीएम जब निकालते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर कहाँ पे आ रहा है, चाहे वो इन तीनों में से किसी में भी आता है, लेकिन मैक्सिमम फैक्टर लेते हैं कि 2 जो है वो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। बट जब हम लोग HCF की बात करें तो HCF में कैसा होता है कि वो जो 2 है वो तीनों में आना चाहिए, जो कि तीनों में जो फैक्टर होगा उसी को ही बस हम लोग HCF के लिए ले सकते हैं। अब देखते हैं फिर से, देखिए 5 यहाँ पे है बट बाकी दोनों में नहीं, तो 5 छोड़ दे रहे हैं। अब क्या है, सिर्फ 7 है और ये 7 है, 7 भी ले लिए। बाकी देखिए यहाँ पर 3 भी है बट 3 इन दोनों में नहीं है, यहाँ पे बाकी 2 भी हैं बट 2 और जगह पे नहीं है। तो बस हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 7, तो 2 2 सा 4, 4 × 7, 4 7 से हमारा हो जाएगा 28 हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए अब HCF निकालने का एक और मेथड होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। तो उसके लिए भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, HCF ऑफ 45 एंड 108। इसको प्रॉपरली साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसी जगह पे बना लेंगे। HCF ऑफ, तो देखिए इसके लिए 108 को हम अंदर लिख लिए हैं, 45 को हम लोग बाहर रख लिए हैं। तो देखिए 45 जो होगा मैक्सिमम 2 बार ही जा सकता है, तो 45 2 से आ जाएगा 90, क्या बच जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 18 है, फिर से हम इस 45 को लिख लेंगे यहाँ पे 45। अब ये मैक्सिमम जो है वो कितने टाइम जा रहा है, 45 में 18 1 सा 18 2 सा 36, ठीक है, 18 2 सा 36। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 45 से चला जाएगा 36, तो ये आ जा रहा है हमारा 9। फिर से हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया, तो 18 9 2 सा 18। तो देखिए ये 9 ही है जो कि प्रॉपरली दोनों से क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। 9 2 सा 18 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए एक बार हम लोग चाहें तो प्रैक्टिस जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसी को ही हम लोग एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड करके आंसर ला के देखते हैं कि क्या आ रहा है। एक नंबर है 45 और एक नंबर है हमारा 108। तो ये आ रहा है, देखिए 5 9 सा 45, 3 3 सा 9 और ये 3 1 सा 3, ठीक है। अभी सेम यहाँ पर भी करते हैं, 2 से जा रहा है, 2 5 सा 2 4 सा, फिर 2 से 27 सा, फिर से 3 9 सा और ये 3 3 सा। अब इनके जो फैक्टर्स हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों में, वो लिख लेते हैं। 3 3 3 आ गया, उसके बाद फिर से 3 आ रहा है, फिर से 3 आ गया, बस बाकी यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है बट यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ नहीं है, तो 2 को हम नहीं लिख सकते। बस ये 3 3 सा हमारा आ जाएगा 9। तो बस इतना ही है जो बेसिक जो है HCF और LCM के लिए। और HCF और LCM के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं इसके बाद के जो एपिसोड्स होंगे उसमें मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ले आऊँगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।